हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आमना हूँ और मैं यहाँ मौजूद हूँ ज़ंजानी टीवी के ऊपर और हम देखने जा रहे हैं कि आने वाले महीने में टैरो के ज़रिए क्या इन्फॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं। और अप्रैल का महीना इस दफ़ा रमज़ान की बरकतें भी लेकर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के जो माह सयाम है वो बहुत खुशगवार अंदाज में गुजरेगा और अच्छे तरीके से सबकी अदायगी जो है वो हो जाएगी। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है मिस्टिक टैरो, और आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। सो हैविंग सेड ऑल दैट, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन जो कि एरीज़ है, और हम देखते हैं कि आने वाला जो टाइम पीरियड है अप्रैल का, वो एरीज़ लोगों के लिए क्या पैगामात लेकर आ रहा है, कहाँ मुहतात होने की ज़रूरत है और कहाँ पे अच्छी बात कोई सामने आ सकती है। हम हर दो तरह से रीडिंग को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप पहले हिस्से में रिलेशनशिप, और फिर उन्हीं कार्ड्स के साथ करियर के लिए भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करूँगी मैं। सो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ विद एरीज़। अच्छा जी, सो एरीज़ के लिए है ये महीना अप्रैल का। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। ओके जी, कुछ ऐसे मामलात जो कि पिछले एक साल से शायद काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का बायस थे, और अब आप अपनी जद्दोजहद और कोशिशों के साथ उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप को, और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसे कपल के बारे में बात है। इस किस्म के पार्टनर्स और हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, जहाँ पे कुछ अरसे से आप ये समझ लें कि तकरीबन 10 महीनों से लेके 1 साल के अरसे में मामलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहे, और इस तरह की भी नौबत आई जहाँ पे हम ये समझने लग पड़ते हैं कि मामलात ख़त्म हो रहे हैं या ताल्लुकात ख़त्म हो रहे हैं। हालांकि आप दोनों के दिलों में, अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप एरीज़ हैं और किसी और फायर साइन के साथ ही डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 फायर साइन नज़र आ रहे हैं। सो अगर आप एरीज़ हैं और किसी और फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कोई ऐसा ताल्लुक़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ उल्फत का ताल्लुक़ था। ये कोई अगर फायर साइन नहीं है तो ये कोई जेमिनी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। लेकिन सूरत हाल कुछ इस किस्म की रही है आप दोनों के दरमियान में, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे नज़र आता है कि आप दोनों ने तकलीफ़ उठाई है एक दूसरे के साथ। किसी तरह का प्रॉब्लम इस किस्म का कुछ पैदा हुआ है आप लोगों के दरमियान में, जो कि बहुत ज़्यादा बदमज़गी का बायस बना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जो ये जो टाइम शुरू हो रहा है इसमें काफ़ी अच्छी ख़बर आने का इम्कान है। मेरे पास आपके लिए जो कार्ड्स हैं फ्यूचर की एनर्जीज़ के लिए, जजमेंट है, 9 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। सो ये कार्ड्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपकी ख्वाहिश जो है वो दोबारा पैचअप करने की है, दोबारा से अच्छा खुशगवार घर में माहौल बनाने की है, तो बहुत चांसेस हैं कि इस महीने में या इस महीने के आखिर तक, अप्रैल के आखिर तक जाते जाते आपके मामलात इस हद तक सुधर जाएं जहाँ पे आप दोबारा से पैचअप कर सकें। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप किसी में अगर इंटरेस्टेड है, सिंगल पर्सन है, और लेकिन बात आपकी वहाँ पे नहीं बन पा रही थी, तो अब इस महीने में जाके बिलाखिर ऐसा चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर यही सूरत हाल हम करियर में देखें तो करियर के मामलात जो हैं वो भी इसी तरह से बता रहे हैं हमें कि आपको कहीं कोई नुकसान हुआ है, ठीक है। ये नुकसान किसी शख्स के हाथों हुआ है, ख़ास तौर पे अगर ये कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, ये भी हो सकता है कि इंटरनेट से रिलेटेड कोई चीज़ हो, कोई ऐसी बात जहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे कोई इस किस्म के कामों में कहीं पे कुछ ना कुछ इस किस्म का फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, और आपको इस शख्स से या इस मामले से इस महीने में मुहतात रहने की ज़रूरत है।
मामलात बेशक आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है अभी भी अगर ये कोई एक पर्सन है तो अभी भी ये पर्सन जो है ये आपको किसी न किसी अंदाज में धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, या हो सकता है कि आपके जो कोई कंपनी के एसेट्स होते हैं वो लेके जाने की कोशिश कर रहा हो, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपका कोई आइडिया, बिज़नेस आइडिया भी हो सकता है जो कि लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। जहाँ एक तरफ ये मामलात हैं, वहाँ पे कोई पार्टनरशिप भी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, और ये पार्टनरशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकती है, कारोबारी लिहाज से ये मैं बात कह रही हूँ, जिसको आप समझते हैं कि वो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा या आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप कोई छोटे लेवल के ऊपर काम करने वाले हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए, और अल्टीमेटली फिर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ऑल इन ऑल एरीज़ लोगों के लिए अप्रैल का महीना यकीनन अच्छी ख़बरें लेकर आ रहा है, और चीज़ों में तब्दीली इस अंदाज में आती हुई नज़र आ रही है जो कि आपको पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिविटी होगी और आपको आगे लेके जाएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम देखेंगे कि वो लोग जो कि टॉरस हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट के एंड सी के टॉरस जो हैं उनके लिए अप्रैल का महीना क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है उनके रिलेशनशिप में और उनके करियर में। कुछ इस किस्म का मामला है जो कि ज़हनी उलझन और तनाव का बायस है, और ये मामला बहुत हद तक पैसों से मुतल्लिका, काम से मुतल्लिका हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जिसने काम की जगह पे, वर्क प्लेस पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में डाला हुआ है। अगर सबसे पहले जैसे कि रिलेशनशिप की बात है तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। कोई इस किस्म का मामला है जहाँ पे आपको किसी ने अप्रोच किया है और आप काफ़ी आपने उस पर टाइम लगाया है ये सोचने में कि मुझे क्या इस पर्सन को पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए या नहीं। एक जो बात है वो ये है कि आपको अपने अंदर खुश उम्मीदी जगाने की ज़रूरत है। शायद इसकी वजह ये है कि टॉरस लोगों ने पिछले कुछ अरसे के अंदर कुछ इस किस्म के तजर्बात सीखे हैं कि उनको हर शख्स जो है अब लगता है कि वो धोखा देने के लिए आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो ये कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं ये कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, और इसमें कम से कम ऐसी बात नहीं नज़र आ रही, लेकिन आपका जो अंदर का खौफ और अंदर का डर और फियर जो है वो आपको सूरत हाल ऐसी दिखा रहा है, और आप अपने आप को महफूज बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और ये पिछले काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है। पहले तो आपने लोगों से शायद मिलना जुलना, बात करना बंद कर दी, उसके बाद आपने बिल्कुल अपने जज्बात को अपने अंदर ही रोक लिया, और अब भी आपकी तमाम तर कोशिश जो है वो अपने आप को महफूज बनाने में है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि जहाँ तक काम के मामलात हैं, बेशक आपने अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ किया हुआ है, लेकिन टॉरस लोगों को चाहिए कि जो कोई पॉजिटिवली आपकी तरफ आ रहा है उसको एक दफ़ा सुने ज़रूर, उसको एक दफ़ा जानने की कोशिश ज़रूर करें। ये कम्युनिकेशन जो है या ये बातचीत जो है ये ऑनलाइन हो सकती है कि किसी से आपकी ऑनलाइन बातचीत हो, और आपकी जो हर मुमकिना कोशिश जो नज़र आ रही है वो यही है कि मैं इनको कोई अच्छा रिस्पांस ना दूँ। हालांकि मेरा ख़्याल है कि आपको इस पर्सन के साथ जो आपको अप्रोच कर रहा है आपको खुल के बात करनी चाहिए, क्लियरली बात करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब बातें जो है वो ओपनली होनी चाहिए, कोई बात ढकी छुपी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस पर्सन में रिलेशनशिप का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कार्ड्स जो हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपको अपने अंदर एक वो जो पॉजिटिविटी होती है फ्यूचर के बारे में वो जगाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पर्सन जो है ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और ये पर्सन ऐसा है जो कि आपको बहुत खुशियाँ दे सकता है, चाहे ये ख़ातून है चाहे ये मर्द है, लेकिन ये कोई ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत खुशी का बायस बन सकते हैं। ओके जी, अब अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात देखें
तो कुछ इस किस्म का की बात है कि जहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपने बहुत होमवर्क किया है और बहुत सोच विचार किया है, फिजिबिलिटी शायद बहुत बनाई हो। ये कोई छोटा काम भी हो सकता है और ये कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अंदाज में चीज़ें प्ले होंगी। हो सकता है कि आपको कहीं अपनी मदर की तरफ से या कहीं किसी और ख़ातून की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पैसे इस किस्म से भी मिले हों जो कि आपको काम में फिर मदद दे सकें। और अब जो है आपके ज़हन में ये बात बिल्कुल रासिख़ हुई है कि मुझे फटाफट से जल्दी से बहुत अच्छे से मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपनी मार्केट में फेंकनी है। लेट्स से कि आप ये कोई आप सर्विसेज दे रहे हैं तो भी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्लाइंट जो है वो बना सकूं, और अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भी आपके ज़हन में ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मार्केट में सेंड कर सकूं। मुझे ये लगता है कि कंपटीशन आपको काफ़ी मिलेगा। जो भी काम आपने शुरू किया है पिछले कुछ अरसे के अंदर, कंपटीशन आपको वहाँ पे काफ़ी मिलेगा। इसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हुए या सर्विसेज देते हुए लोग जो हैं वो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि आपने सच्चाई और सच के साथ रहना है और धोखे वाला काम जो है वो नहीं करना। अगर आपको नज़र भी आ रहा है कि आप जैसे कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, ठीक है, जिन लोगों के साथ आपका मुकाबला है, वो अगर मार्केट में कोई फ्रॉड भी कर रहे हैं तो आपने उसके साथ शामिल नहीं होना, आपने उस फ्रॉड में शामिल नहीं होना, और यही आपकी कामयाबी की ज़मानत होगा। ये बिहेवियर आपका कामयाबी की ज़मानत होगा। एक दूसरी एडवाइस जो मैं करना चाहूँगी, आपको चाहिए कि आप अपने प्लान्स, ठीक है, फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह से काम को बढ़ाना है, ये आप अपने तक रोक के रखें और बहुत ज़्यादा मार्केट में इसको या अपने इवन जानने वालों में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें। मुझे ये लगता है कि टॉरस लोगों के लिए जो अभी गर्मियों का मौसम है, ख़ास तौर पे जून जुलाई का जो मौसम है, वो कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आएगा। ये था जो कि टॉरस लोगों के लिए था। अब मैं कार्ड्स को शफल करूँगी और हम देखेंगे कि जेमिनी लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके जी, आए देखते हैं कि अप्रैल का महीना जेमिनी लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, रिलेशनशिप में भी और आपके काम के हवाले से भी। वैसे तो एयर साइन और जेमिनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे बहरहाल ये नज़र आ रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जब हम इस रीडिंग को रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी मैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई इस किस्म का शख्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद है जिसको आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये कोई नया नहीं है शख्स, और ये पहले से मौजूद है आपकी ज़िंदगी में। इस टाइम के ऊपर जेमिनी के लिए कोई वाटर साइन या लियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या ये कह लें कि जेमिनी इस टाइम के ऊपर किसी वाटर साइन के साथ या लियो के साथ जो है वो डील कर रहे हैं। इस शख्स से या इस खातून से आपकी दोस्ती थी, ठीक है, एक ऐसी दोस्ती जहाँ पे ज़हनी मुताबिकत बहुत ज़्यादा होती है, ज़हनी हम-आहंगी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में कुछ इस किस्म की सूरत हाल रही जिसमें या तो वो पर्सन छोड़ के चला गया है, ठीक है, आपको किसी भी वजह से, हर एक के केस में वजह डिफरेंट हो सकती है, या फिर आपने ख़ुद उस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ गए आप। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि डिस्टेंस होने के बावजूद, एक दूसरे से दूरी होने के बावजूद, दिल जो है वो वहीं अटका हुआ है और आप ज़हनी तौर पे इंतज़ार कर रहे हैं उनकी तरफ से कि कोई ख़बर आए, ठीक है। लेकिन जिस तरह कि आप ये कार्ड्स में भी देख सकते हैं कि कार्ड्स की जो डायरेक्शन है वो भी हमें ये बता रही है कि जितना ज़्यादा आप इस बात के लिए मुंतज़िर हैं कि कोई न्यूज़ आए वहाँ से या दोबारा से कोई बातचीत शुरू हो, उतनी ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पे रुकावट है। उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो वही रीज़न है या वही बात है जिसके ऊपर पहले नाराज़गी हुई थी, और बहुत हद तक मुमकिन है कि इस पर्सन ने अब ये सोचना शुरू कर दिया हो कि आपने इनको धोखा दिया है और आपने इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। मुझे ये लगता है कि अगर आप इस सारी सूरत हाल में थोड़ी सी कोशिश करें, ठीक है, और मे बी आपको किसी तरह का कोई सफ़र करना पड़े,
ट्रैवलिंग करनी पड़े। ये ट्रैवलिंग जो है ये फ़िज़िकल हो सकती है कि आप उनसे जाके ख़ुद मिलें, और ये ट्रैवलिंग जो है ये ज़हनी भी हो सकती है कि वो जो बात पहले हुई आप लोगों के दरमियान में आप उसको अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें, उस रीज़न को हल करने की कोशिश करें ताकि ताल्लुकात के अंदर जो है वो बेहतरी आ सके। मेरा ख़्याल है कि शायद अब ये टाइम आ गया है जबकि जेमिनी लोग जो हैं वो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक शरीके हयात के तौर पे शामिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। आपके अंदर बेशक इस बात की हिम्मत और इस्तात मौजूद है कि आप इस बात को हासिल कर सकें, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें, लेकिन बहरहाल ये इतना आसान नहीं होगा। आपको इसके लिए काफ़ी सारी कोशिशें करना पड़ेंगी। हो सकता है कि आपको अपनी फ़ैमिली को भी इन्वॉल्व करना पड़े। मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग जो है उनसे जाके मिलना जो है वो बहरहाल किसी न किसी अंदाज़ में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि जो हालात यहाँ नज़र आ रहे हैं, मेरा ख़्याल है आपके लिए अभी इस टाइम पे सफ़र करना शायद इतना मुमकिन ना हो। सो ऑल इन ऑल इस महीने में आपको अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बातचीत के ज़रिए ये बात साबित करना होगी कि जो पहले मामलात हुए हैं वो गलतफ़हमी के बिना पे थे, या आपने, या कम से कम ये ज़रूर आपको बताना पड़ेगा कि आप जो हैं वो उनके साथ सिंसियर हैं और लॉयल हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन का ख़्याल ये हो कि आपने बस सिर्फ टाइम पास करने के लिए बातचीत रखी उनके साथ, ठीक है। अब अगर आप वो जेमिनी हैं जो कि काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि मामलात पिछले कुछ अरसे में काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं काम के हवाले से। हालांकि ये बात ज़रूर है कि अभी भी कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात बाकी हैं जो कि स्टेबल नहीं हैं। कभी ये भी हो सकता है कि आपको पैसों की कमी का सामना हो, तो फिर आप कभी इस जगह पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करें या यहाँ पे कुछ अखराजात करें, फिर वहाँ से थोड़े से पैसे निकाल के वहाँ पे कुछ अखराजात करें। लेकिन ओवरऑल ये बात ज़रूर है कि वो जो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, अब उसमें से आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। इसके बावजूद कोई ना कोई एक काम ऐसा है, कोई ना कोई एटलीस्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा काम ज़रूर है जो कि आपने, जिसके ऊपर आपने काफ़ी सारा टाइम लगाया हुआ है और काफ़ी सारी कोशिश की हुई है, लेकिन अभी तक वो आपको, अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला आपके सामने। मुझे ये लगता है कि अप्रैल का महीना या मई का फर्स्ट जो हाफ होगा, उस टाइम पे ये काम जो है जहाँ से आपको पैसे मिलने की बहुत उम्मीद है, और ये काफ़ी कोई अच्छी हैंडसम अमाउंट हो सकती है। ये जो है ये या तो बिल्कुल अप्रैल के एंड पे जाके या फिर मई के फर्स्ट हाफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये ऐसा काम है या ये ऐसी बात है जिसके अंदर काफ़ी सारे पैसे मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वो वरासती ज़मीन, वरासती जायदाद या वो वरासती पैसे होंगे जो कि आपको इस महीने में मिलेंगे, या अप्रैल में के एंड पे या फिर मई के फर्स्ट वीक में। हाँ, ये ज़रूर है कि याद रखिएगा कि एकदम से बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा, और आपको बहरहाल इसके अंदर कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिशें आपको आखिर दम तक करनी पड़ेंगी, तो ही ये मामलात जो हैं वो सेटल होंगे। अपने आप को इस बात से, इस सारे टाइम पीरियड के दौरान, ये जो महीना शुरू हो रहा है अप्रैल का, आपको चाहिए कि आप अपने आप को इस बात से दूर रखें कि बहुत ज़्यादा दोस्तों में बैठ के टाइम ज़ाया मत करें, काम के ऊपर फोकस करें। हो सकता है कि आपके दोस्तों में से कोई शख्स हो जो कि आपके साथ किसी किस्म की चक्करबाजी करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आपको कहीं से कोई पैसे मिलने हैं या कोई काम होना है, तो कोई ना कोई शख्स ऐसा भी बीच में शामिल हो जो कि आपके उन पैसों से फ़ायदा उठाना चाह रहा हो, आपके उन पैसों में से कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट देख रहा हो। सो ऑल इन ऑल जो है जो करियर के मामलात हैं, ये जॉब के लिए, इवन जो लोग जॉब पे हैं उनका ये कोई बोनस या कोई इंक्रीमेंट या कोई प्रमोशन भी हो सकती है जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें मिले। और मुझे लगता है कि अगर आप अपनी कोशिशें जारी रखें, अच्छे अंदाज में काम करते रहें, तो ये यकीनन जो है ये काम जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूंगी और हम देखेंगे कि कैंसर लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं।
अच्छा जी, अब मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और हम देखेंगे कि कैंसर लोगों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो ताल्लुकात में और कारोबार में या जॉब में क्या मामलात उनके सामने रहेंगे और कैसे उनको डील करना चाहिए सिचुएशन में। अच्छा, ये कोई इस किस्म की बात है जहाँ पे या तो अब सबसे पहले मैं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्राइब करूँगी। सो ये कोई ऐसी बात है जहाँ पे ताल्लुकात जो थे या ताल्लुकात जो हैं, थे नहीं हैं कहना चाहिए, वो यकीनन पिछले कुछ अरसे के अंदर डेवलप हुए हैं। शायद ये पिछले 2-3 महीनों के अंदर मामलात आपके बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हों और बहुत ज़्यादा चैटिंग, बहुत ज़्यादा कॉल्स, बहुत ज़्यादा बातचीत जो है एक दूसरे के साथ वो होती हुई नज़र आ रही है। और आपकी ख्वाहिश जो है इस टाइम के ऊपर वो ये हो सकती है कि आप इस शख्स को, इस खातून को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। चूँकि सूरत हाल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है, तो इसलिए आपको शायद पूरे तरीके से अंदाज़ा नहीं हो पाया कि, या ये कह लें कि इब्तदाई जोशो खरोश में आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाया कि ज़िंदगी में कुछ और भी बातें हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना है। आपकी ख्वाहिश जो है वो अपनी जगह पे है, जो कि इस टाइम पे बहुत शिद्दत से नज़र आ रही है, लेकिन आपके लिए इस टाइम के ऊपर जो करने वाला काम है वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के हालात, अपने ख़ास तौर पे माली हालात को ज़हन नशीन रखें और क्या ये करना आपके लिए इस टाइम पे मुमकिन है, वो उसको भी आप अपने ख़्यालों में रख के सोचने की कोशिश करें उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, अच्छा ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जो मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और आपकी सोच यहाँ तक पहुँच गई कि यहाँ पे आपकी शादी हो जाए या यहाँ पे कोई मुस्तकिल नौइयत का रिलेशनशिप बन जाए, तो अब एकदम से वो पर्सन जो है वो खामोश हो गया है। यहाँ पे जो साइंस बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं, उसमें एक तो कोई पाइसेस या कैंसर हो सकता है, जैसे कि आप खुद एक कैंसर हैं तो आप हो सकता है कि किसी पाइसेस या कैंसर से डील कर रहे हो, और या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये बात ज़रूर नज़र आ रही है कि वो जो एकदम बहुत 2 महीने में तेज़ी से सूरत हाल बढ़ी है, तो अब जो है और आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें बन गई हैं, तो अब जो है मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा, बहुत ज़्यादा ख़राबी होती हुई नज़र आ रही है। सूरत हाल जो है एक दूसरे के साथ खामखा की ऐसे मुकालमेबाजी पर पहुँच गई है जो कि मामलात को ख़राब कर देता है। और आपको ख़ुद भी इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ, सूरत हाल, ताल्लुकात अब उस तरह के हमवार और स्मूथ और बैलेंस नहीं हैं जिस तरह के आगाज़ में थे और जिस तरह के शुरू में चीज़ें चली थी। बिल्कुल मुमकिन नज़र आ रहा है कि या तो आपकी बावजूद कोशिश के दूसरे पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दी है, और या फिर ये कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब मामलात इस नहज पे जा रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ बातचीत जो है वो कम होती होती ख़त्म हो जाती है, और वो जो इनिशियल शुरू की तेज़ियाँ थी वो बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे ये लगता है कि आपको अगर अब ये 2 इसमें केसेस हैं, अगर मामलात आपके रिलेशनशिप में ठीक चल रहे हैं तो आपको उनको, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने माली हालात के ऊपर गौर करें और अपने आप को फ़ाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये है कि अगर ये पर्सन जो है ये आपके साथ, अब इनके ताल्लुकात थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भी आप अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर रखने की कोशिश करें। मुझे ये लगता है कि आप तो उनको शायद रिलेशनशिप की ऑफ़र करना चाह रहे हैं या रिश्ता भेजना चाह रहे हैं, मंगनी करना चाह रहे हैं शायद, लेकिन आपको डर ये है कि आपको कोई नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा और आगे से बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, बातचीत बंद हो जाएगी। आपके लिए बहरहाल एडवाइस ये है कि कैंसर वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि इंट्यूटिव होते हैं, इनकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है और ये हर चीज़ को सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है, ये कैंसर का खासा है। तो आपको पूछने की, बताने की, इधर उधर यहाँ वहाँ किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय अगर आप ख़ुद मामलात के ऊपर गौर करेंगे तो आपको अच्छी एडवाइस अपने अंदर से ही मिल जाएगी। ओके जी, अब हम यही कार्ड्स जो हैं कैंसर के लिए डिस्क्राइब करूँगी मैं, अगर ये आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं।
कुछ इस किस्म की बात है, कोई इस किस्म का प्रोजेक्ट है, कोई इस किस्म का काम है, जॉब है, जो कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पिछले कुछ अरसे में आपने मालूमात इकट्ठी की हैं, इसके बावजूद कि आपने काफ़ी सारी कोशिश की है, हो सकता है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपने मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी आप या तो पैसों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कि इन्वेस्टमेंट इतनी काफ़ी नहीं है आपके पास, और या फिर आपको डर है कि मामला कि ये कामयाब ना हो सके। एक एक जिसको कहते हैं ना, अंदर से इंसान डावाडोल होता है, उस तरह की फीलिंग है आपके लिए। फिर दोबारा वही एडवाइस है कि कैंसर वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा हाइटेंड होती है उनकी सिक्स सेंस, तो उनको चाहिए, हर कैंसर को ये बात चाहिए कि वो अपने अंदर फोकस करे और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करे, बजाय इसके कि आप इर्द गिर्द के लोगों से मालूमात हासिल करना शुरू कर दें। अच्छा, जो आपने इंफॉर्मेशन ली है, आपको ये लगता है कि आप काफ़ी उसमें से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अभी ये शायद इतना अच्छा टाइम नहीं है नया काम शुरू करने के लिए, और आपको कम से कम मई का इंतज़ार करना चाहिए और उस वक्त काम को शुरू करना चाहिए। हो सकता है कि तब तक कोई ऐसी बात आपको पता चले जो कि आपको पहले जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, अगर ये कोई काम ऐसा है जहाँ पे कोई पार्टनरशिप है, कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको करनी है, तो आप अपनी उम्मीदें जो हैं वो ज़रा कम रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से आपको पैसे मिलने की उम्मीद हो, वहाँ से थोड़ी कुछ देर हो जाए। हो सकता है कि मई के मिड तक ये बात चली जाए जब तक आपको पैसे वसूल हों और फिर आप काम कर सकें। बेहतर ये होगा कि आप अपनी उम्मीदों को बहुत ज़्यादा ऊंचा ना करें, अपने आप को होल्ड करके रखें, चीज़ों को समझने की, मामलात को समझने की ख़ुद से कोशिश करें, बेजा तकरार, बेजा बहस मुबाहिसा, इससे बचने की कोशिश करें। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि अभी आप जिस बात के लिए बहुत ज़्यादा जोशो खरोश महसूस कर रहे हैं, कुछ अरसे के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम होता चला जाए। सो बेहतर ये है कि इस पार्टनर को, ख़ास तौर पे अगर ये कारोबारी पार्टनर है या कारोबारी कोई मामला है, और तो आप इसको अपने साथ शामिल करने से पहले अच्छी तरह से छान फटक करें, अच्छी तरह से सोच विचार करें। हो सकता है कि अभी भी कोई बात ऐसी हो जो कि आपके सामने हो लेकिन आप उसको समझ ना पा रहे हो। सो अपने अंदर झांकें और अपने अंदर से मालूमात हासिल करें। ये था जो कि कैंसर लोगों के लिए था। अब मैं आगे मूव करूंगी और हम देखेंगे लियोज़ के लिए कि लियो लोगों के लिए ये महीना जो अप्रैल का है, इसमें क्या पैगामात हैं। अब हम देखते हैं कि लियोज़ के लिए अप्रैल का महीना जो है वो क्या मालूमात हैं जो कि मैं आपको वहाँ पहुँचा सकती हूँ। लेट्स सी, जो कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी, पहले हम उन कार्ड्स को रिलेशनशिप के हिसाब से देखेंगे और फिर देखेंगे कि काम के मुतल्लिक मामलात जो हैं वो, या मामूलात जो हैं वो कैसे हैं। एक बात जो सबसे पहली यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि लियोज़ की ज़िंदगी में इस टाइम पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मौजूद हैं, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो किसी लिब्रा के साथ, वर्गो के साथ, एरीज़ के साथ, टॉरस के साथ डील कर रहे हो। ये साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्गली मौजूद हैं। ओके जी, काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं लियोज़ इस टाइम पीरियड के अंदर, और ना सिर्फ सोच विचार बल्कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके घर में आपके बड़े हो सकते हैं, आपके कोई फादर फिगर हैं, बड़े भाई हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपके घर के अंदर जिसका होल्ड है, जिसकी अथॉरिटी है, ठीक है, वहाँ पे आप जो है, वहाँ से आप कुछ मामलात जो हैं वहाँ पे कुछ उलझे हुए हैं, जैसे आप ये कह लें, जैसे आप अपने तौर पे कोई बात मनवाना चाह रहे हैं या आप कुछ करना चाह रहे हैं, और जो आपकी अथॉरिटी फ़िगर है, चाहे वो आपके वालिद साहब हैं, चाहे वो बड़े भाई हैं, वो जैसे उनको मनाने में आपको कुछ टाइम लग रहा है, और ये बात आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं उन्हें किस तरह से कायल कर सकता हूँ या कायल कर सकती हूँ। अच्छा, ये सूरत हाल जो है इस टाइम के ऊपर, ये मैं आपको ज़रूर बताऊं कि मुमकिन सब कुछ होता है, लेकिन स्ट्रेटजी जो है, काम किस तरह से लेके चलाना है,
बात किस तरह से करनी है, कौन से टाइम पे करनी चाहिए, ये सारी मामलात जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से सोच के तो फिर आगे जाके बात करने की ज़रूरत है। अगर ये कुछ इस किस्म की बात है जहाँ पे आप किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्सन भी जो है वो अपनी जगह पे इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो सोच रहा है, गौर कर रहा है, शायद उसने अभी तक आपको पूरे तरीके से यस नहीं बोला है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो किसी इस ऐसी जगह पे मौजूद हैं या किसी ऐसे ताल्लुक़ के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे आप ये कह लें कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत नहीं की है और एक दूसरे के बारे में भी आप जिस पर्सन के साथ आप डील करें उसके बारे में भी आपको ख़दशात हैं कि पता नहीं शायद वो वाक़तन मेरे में उतने ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या पता नहीं शायद वाक़तन वो मेरे से रिश्ता जोड़ना भी चाहेंगे। और ये सूरत हाल मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि ये सूरत हाल दोनों तरफ से है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं तो आपका पर्सन भी आपके बारे में यही सोच रहा है। सो ऑल इन ऑल सूरत हाल जो है मुझे लगता है कि इस महीने में, अप्रैल के महीने में ये बस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी। बेहतर ये होगा कि किसी बड़े को अपने साथ शामिल करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने बात शुरू ही इस अंदाज़ में की है कि आपको अपने किसी बड़े को इसमें डालने की ज़रूरत है, लेकिन बग़ैर सोचे समझे उनके सामने मत जाइएगा। अच्छी तरह से सोच समझ के फ़ैसला करके उस पर्सन के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके तो फिर आप जाइएगा। जबकि मुझे ये लगता है कि इस महीने में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात होगी वो इस पर्सन के साथ ही ताल्लुक़ इस अंदाज़ में बातचीत रखना कि जिसके बारे में ये पता चल सके कि असल में वो क्या चाह रहे हैं और असल में आप क्या चाह रहे हैं और क्या आप दोनों एक ही पेज पे मौजूद हैं। ये बात जानना बहरहाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। जहाँ तक काम से मुतल्लिक मामलात हैं, मुझे ये लगता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट किया है या आपने कोई जॉब पिछले कुछ अरसे में स्टार्ट की है जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसकी अर्निंग काफ़ी थी या कहाँ वहाँ से पे आपको काफ़ी मिल रही थी, लेकिन वहाँ का जो बुनियादी मसला है वो ये है कि आपके जो बॉस हैं या जो आपके सीनियर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। इस तरह के लोगों को जो कि जिनके बॉसेस सख्त हैं या जो जॉब अगर उन्हें मिली है तो अब वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो काफ़ी सख्त है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को ठीक टाइम पे ऑफ़िस लेके जाएं, ठीक टाइम के ऊपर वहाँ से उठें, अपने जो डिटेल्स हैं या अपनी जो मालूमात हैं या जो काम से मुतल्लिका चीज़ें हैं उनको लिख के रखें। सो वो जो सिस्टम वहाँ पे बना हुआ है आपको उस सिस्टम में अपने आप को पूरे तरीके से एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आपके जहन में ये है कि मैं पैसे कमा लूँ, जल्दी जल्दी से काम सीख लूँ, ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी या कोई भी शख्स जो है वो अपने सीक्रेट्स जो हैं वो उस वक्त तक शेयर नहीं करता जब तक उसको आपके बारे में पता नहीं चल जाता कि आप अंदर से कैसे हैं। क्या आप सिर्फ यहाँ पे मालूमात इकट्ठी करने आए हैं या आप सिर्फ या कहीं आप कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाने आए हैं। सो ये सारी बातें जो हैं या समझ लें आप कि ये ऐसे ही है जैसे आपको अपने आप को साबित करना है और काम जो आपने सीखना है तो आपको ये बात साबित करनी है कि आप सिंसियरली काम सीखने आए हैं। ये बात अपने आप को प्रूव करना जो है ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बेहतर ये है कि बेजा तबसरे ना करें, ऑफ़िस में काम की जगह पे बेजा तबसरे ना करें, जो बात आपको महसूस हो रही है वो अपने अंदर ही रखें। मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है ये यहाँ पे आपको हो सकती है एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जब आप काम पूरे तरीके से सीख लेंगे। और जब तक ये नहीं हो रहा, जब तक काम अभी आप सीख रहे हैं, तब तक आपको चाहिए कि आप अपने पैसों को संभाल के सोच समझ के इस्तेमाल करें। हो सकता है कि इस महीने के आखिर में, अप्रैल के आखिर में या फिर मई के शुरू में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बढ़े हुए अखराजात आपको देखने पड़ें और आपको कहीं पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ें। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आपने काम सीख लिया है और अब आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, तो आपके जहन में है कि वालिद साहब से, फैमिली से मुझे पैसे मिल जाएं। मुझे ये लगता है कि आपको भी इस महीने के आखिर में पैसे मिलने के काफ़ी सारे इम्कानात मौजूद हैं, अप्रैल के एंड पे या फिर मई के आगाज़ में। सो ये थी रीडिंग जो कि
लियोस के लिए थी। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वर्गो लोगों के लिए क्या मालूमात हैं अप्रैल के महीने के लिए। अच्छा जी, अब कार्ड्स शफ़ल हो गए हैं और मैं ड्रॉ करूँगी कार्ड्स वर्गो लोगों के लिए, और हम देखते हैं कि अप्रैल के महीने में क्या सूरत हाल रहेगी। वर्गो लोगों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली जो है वो आई है पिछले कुछ अरसे में, और ये तब्दीली जो है ये ऐसी है जो कि आपके जज्बात को जिसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई हो, आपके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई हो, और एक ऐसी तब्दीली जिसने हो सकता है कि आपको सर से पाँव तक चेंज कर दिया हो, और अभी तक पिछले कुछ अरसे के अंदर तक भी आप बहुत ज़्यादा वही बातें, वही मालूमात या वही सब चीज़ें बार बार जो आपके साथ हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं। उस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं जो कि जिसके साथ ये सब मामलात थे, या जिस शख्स ने आपके साथ ये सब कुछ किया, ठीक है। या अगर ये भी हो सकता है कि चूँकि रिलेशनशिप की बात है, ताल्लुक़ की बात है, तो अगर आपकी ज़िंदगी से कोई शख्स निकल गया है और तो अभी तक आप उस शख्स को याद कर रहे हैं। ये एंडिंग जो है इसकी क्या वजह बनी, ये मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह से होगा, लेकिन इस टाइम के ऊपर वर्गो लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप को इस माजी की एनर्जी से बाहर निकालें, माजी की बातों से बाहर निकालें। ये इसमें कोई शक नज़र नहीं आ रहा कि आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि माजी में से निकल के अपने आप को एक न्यूट्रल जगह पे लेकर आएँ, अपने आप को बैलेंस करें। वो सारी बातें, वो सब चीज़ें जो तकलीफ़देह हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, आहिस्ता आहिस्ता वो सब ज़ख़म जो हैं वो मुंदमिल हो जाएंगे, लेकिन उन ज़ख़्मों को ठीक करने के लिए या उन तकलीफ़ों को अपने दिल से हटाने के लिए यकीनन आपको कुछ ना कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा कि जब तक हम माजी की एनर्जीज़ में रहते हैं, जब तक हम पिछले ही गम याद करते रहते हैं और वहीं पे दुखते रहते हैं, तो तब तक क्या होता है कि कोई नया शख्स हमारी ज़िंदगी में नहीं आता, या आप ये कह लें कि वो हमें नज़र ही नहीं आता। तो यहाँ पे कोई है ऐसा पर्सन जो कि शायद आने वाले अगले 2 महीनों के अंदर जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे, ख़ास तौर पे जून जुलाई का महीने में कांटेक्ट करने की कोशिश करे, या आपके साथ मामलात अपने आगे बढ़ाने की कोशिश करे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना जहन जो है वो तब्दील करें। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक दफ़ा आप ये समझ लें कि एक दफ़ा अच्छे से आप याद कर लें और मिस कर लें जिसको आप सोच रहे हैं, और उसके बाद फिर आप उनको हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह दें। जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इमोशनली आपने फ़ेस किया है, बेशक वो मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पैसों से मुतल्लिका मामलात जो हैं, या आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहरहाल नज़र आ रही है। सो जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, आपको चाहिए कि आप उनको इंजॉय करें। कुछ अरसा अकेले रहने में कोई मज़ायका नहीं है, कुछ अरसा अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेमतें आपको दी गई हैं, जो चीज़ें आपको, जो फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं, जो चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं, वो आप करें और अपने आप को इस तकलीफ़देह फ़ेज़ में से बाहर निकालें। और फिर इवेंचुअली जब आप इस बात में कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन कोई ना कोई शख्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में अगले 2-3 महीने बहरहाल इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, यकीनन कोई ना कोई शख्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंटर होगा। ये भी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो साइंस इस टाइम पे काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। वर्गो के साथ स्कॉर्पियो हो सकता है कोई, सिमिलरली कोई लियो हो सकता है, या लिब्रा हो सकता है। इसके अलावा सेजिटेरियस भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि आप सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। ये सूरत हाल है जो कि वर्गो लोगों के रिलेशनशिप में मौजूद है। अब हम आ जाते हैं इन्हीं कार्ड्स के साथ और देखते हैं कि अगर आप करियर के लिए कुछ सुनना चाह रहे हैं तो वो क्या बात है। ये हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में आपकी जॉब ख़त्म हुई हो, आपको शायद फायर कर दिया गया हो, और आप उसके बाद जो मामलात हैं वो
काफ़ी प्रॉब्लम देखने के बाद बिल आखिर फिर अब आप पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले शायद 2-1 महीनों के अंदर उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे अब आप अपना ख़ुद का काम शुरू करना चाह रहे हैं या अपना ख़ुद की कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं। इस मामले में आपको जो एक्सपीरियंस आपका हुआ है, ठीक है, वो आपको लीड करेगा कि आपको कैसे करना है काम, कैसे चीज़ें चलानी है। मतलब ये कि शायद आप वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने किसी जगह पे पहले जॉब की है, कोई काम सीख लिया है, लेकिन वहाँ से आपको निकाल दिया गया है और अब आप जो हैं वो अपना काम करना चाह रहे हैं। तो यकीनन वो जो वहाँ से निकाला गया है, उस वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था, उस कंपनी का जो एक्सपीरियंस था, वो यकीनन आपको फ़ायदा देगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हों उस टाइम को जब आप जॉब कर रहे थे, या उस टाइम पे जब आप अच्छा टाइम था जो आपका। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके कुछ ड्यूज़ बाकी हैं, कुछ पैसे बाकी हैं उस कंपनी की तरफ, तो वो चांसेस आर देयर कि अगर आप लग के कोशिश करें, ठीक है, तो मई तक जो है वो यकीनन चांसेस हैं कि वो ड्यूज़ आपको क्लियर हो जाएंगे, या अप्रैल के एंड पे ही हो जाएंगे या मई के फर्स्ट हाफ में होने का इम्कान है। अगर आप कोशिश करें तो ये फ़ैसला यकीनन आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इस महीने में इतनी कोई बुरी मुझे नज़र नहीं आ रही, अच्छा नज़र आ रहा है, पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेकिन फ़र्दर जो कोई नया काम आपने स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको अगले कुछ महीनों में कोई ना कोई इस किस्म की बात पता चलेगी जो कि फिर चीज़ों में आपके लिए बेहतरी का बायस बनेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि काम बनते बनते, सेटल होते होते, अच्छे अंदाज में आगे चलते चलते इस साल का आखिर आ जाए। ख़ास तौर पे अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम पीरियड है वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तब जाके आपके लिए चीज़ें जो हैं वो फ्रूटफुल साबित हों। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करूँगी। कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल्ड हैं और अब हम देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए अप्रैल के महीने के क्या मैसेजेस हैं, क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। कार्ड्स की पहली एक्सप्लेनेशन जो है वो रिलेशनशिप के लिए होगी और दूसरी एक्सप्लेनेशन जो है वो करियर के हवाले से होगी। काफ़ी पॉजिटिव सूरत हाल नज़र आ रही है। कोई शख्स इस तरह का है या कोई ताल्लुक़ इस तरह का है जिनको आप देर का जानते हैं, पुराने जानने वाले हैं, कोई नया पर्सन नहीं आ रहा, और आपने शायद उनसे अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो जिसे कहना चाहिए कि ब्रेकअप जो है वो बहरहाल लिखा हुआ था कार्ड्स पे, और आपको इस बात का पूरे से एहसास है कि आपकी सारी कोशिशें जो है वो रायगां गई हैं। अब आके इस महीने में अप्रैल में, या हो सकता है कि पिछले ही कुछ अरसे के अंदर आपने ये बात समझ ली है और आपने अपना रुख जो है या अपना सोचने का अंदाज़ जो है उनकी तरफ से तब्दील कर लिया है। एक बहुत बुनियादी वजह जो है वो ये नज़र आ रही है कि आपको इस बात का बहुत दुख और अफसोस है कि मेरी सारी जो ऑफ़र्स थी या मेरे सारी जो कोशिशें थी, दूसरे शख्स ने उनको बिल्कुल भी किसी तौर पे खातिर ख्वाह कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। यहाँ पे जो साइन नज़र आ रहे हैं, बहुत हद तक चांस है कि लिब्रा जो है वो किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ख़ास तौर पे एक्वेरियस जो है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। लिब्रा का अपना भी कार्ड मौजूद है और उसके अलावा सजिटेरियस का भी कार्ड यहाँ पे मौजूद है। कोई शख्स जो कि आपके लिए बहरहाल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, चाहे आपने अपना ध्यान उनकी तरफ से हटा के काम की तरफ, बिज़नेस की तरफ, पैसे कमाने की तरफ लगा लिया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो पेन थी वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि शायद अप्रैल के महीने में आपका वहाँ पे कोई दोबारा से कांटेक्ट तो ना हो, लेकिन एक खुश उम्मीदी, एक खुश गुमानी, एक खुश ख्याली जो है बहरहाल वो आपके दिल में ज़रूर मौजूद है उस दूसरे पर्सन के बारे में। लेकिन ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि आपके और उनके ख़यालात का जो फ़र्क है वो ऐसा है
कि जो शायद आप दोनों को एक पॉइंट के ऊपर नहीं आने दे रहा। आप किसी और तरह का ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं, वो ताल्लुकात में किसी और तरह की आज़ादी चाह रहे हैं, या ये कह लें कि ताल्लुकात की नौइयत जो है वो कुछ फ़र्क रखना चाह रहे हैं। आपको ये लगता है कि सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी साल के दूसरे हिस्से में जाके, वो हम देखेंगे जब वाक़अतन साल का दूसरा हिस्सा आएगा कि क्या सूरत हाल बनी। लेकिन ओवरऑल महीने का आखिर जो है, या बाकी दिन जो हैं, या बाकी मामलात जो हैं, इस एक पर्टिकुलर पर्सन के से हट के जो बाकी मामलात हैं रिलेशनशिप के हवाले से, वो काफ़ी अच्छे और प्रोग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आप लिब्रा हैं और आप इस सारी सूरत हाल में से गुजरे हैं, तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि उस पर्सन से तो आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके इर्द गिर्द आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और आप और रिश्ते को अगली सतह पे लेके जाना चाह रहे हैं, हालांकि आपका दिल या आपका ख्याल या जो आपकी सोच है वो उसी शख्स के साथ अटकी हुई है। ओके, सो अगर यही कार्ड्स हम देखें कारोबार के हवाले से, कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे शायद कुछ अर्सा पहले आपने कोई तकरीबन 6 से 8 महीने पहले आपने कोई काम शुरू किया, जो कि हो सकता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, लेकिन बावजूद बहुत ज़्यादा मेहनत के, बावजूद बहुत ज़्यादा कोशिश के, अभी तक वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी जबकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मार्च के महीने में, तो अभी तक वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, सूरत हाल इवेंचुअली आपके हक़ में बेहतर होगी। अप्रैल का एंड या मई का आगाज़ जो है वो यकीनन आपके लिए कुछ फ़ाइनेंशियल बेनिफिट्स लेकर आ रहा है। अगर ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये बेनिफिट्स जो हैं ये अगले आने वाले कुछ महीनों में ग्रेजुअली आपको मिलें, किस्तों में आपको मिले, लेकिन ये कहना या ये समझना जैसे कि बेसिकली आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि मुझे यहाँ पे अपनी एनर्जी और एफ़र्ट्स लगाने की बजाय किसी और काम की तरफ लगाना चाहिए, ये एक गलत अप्रोच होगी। आपको फौरी तौर पे कुछ भी अनसर्टन और सडन किस्म का डिसीजन नहीं लेना, और आपको थोड़ी देर रुकना है, कुछ महीने अभी और इंतज़ार करना है, अपनी कोशिशें जारी और सारी रखें। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो रिज़ल्ट आप लेना चाह रहे हैं इस जगह से, वो रिज़ल्ट अगर नहीं मिल रहा, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ और बेनिफिट आपको मिल रहा है जिसको अभी तक आपने वैल्यू नहीं किया है। सो अपनी आँखों को, कानों को खुला रखें। जो अपॉर्चुनिटी आपको पेश की जाए कुदरत की तरफ से, माहौल की तरफ से, इन्वायरमेंट से, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आए, आप उसको ज़रूर ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करें, उसको कंसिडर करें। मुझे ये लगता है कि अगले आने वाले कुछ महीने इस लिहाज से आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकते हैं। ना सिर्फ आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो सकती है, बल्कि काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। सो कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल हो गए हैं, और मैं ड्रॉ करूँगी स्कॉर्पियो लोगों के लिए अप्रैल के महीने की रीडिंग है। ये काफ़ी परेशानी इस लिहाज से नज़र आ रही है कि जैसे हम अपने आप को महसूस करें कि हमारे पास शायद कोई रास्ता ही नहीं रहा है। एक बात ये ज़रूर है, चाहे ये रिलेशनशिप की बात हो स्कॉर्पियो के लिए, और या फिर ये बात हो कारोबार के मुतल्लिक़, ये ज़रूर है कि आप इतना ज़्यादा एक बात के ऊपर फोकस हैं कि आपने यकीनन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस की है, कोई ऑफ़र ऐसी मिस की है, या आपने किसी पर्सन को या किसी काम से मुतल्लिक बात को आपने गौर नहीं किया, हालांकि वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती थी। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो आप प्लीज़ अपने आप को ओपन रखें और जो कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कोई इस किस्म का ताल्लुक़ या कहीं ऐसा जहाँ पे आपका बहुत दिल है, बहुत जज्बात हैं जहाँ पे, और आप उनके बारे में कुछ ऐसा फ़ैसला करना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप को बहुत मज़बूत बना लिया जाए, शादी हो जाए, ठीक है। लेकिन शायद आपने जो बात उन्हें कही है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये ज़रूर बात है कि आप काफ़ी अरसे से इस बात का
इंतज़ार कर रहे हैं, उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, मुसलसल आप रातों को दुआएं मांग रहे हैं शायद, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक मामलात आपके हक़ में नहीं हुए। अब जबकि ये महीना अप्रैल का आ गया है और अभी भी आप उनके फ़ैसले के इंतज़ार में हैं, मेरा ये ख़्याल है कि एक तो पहली बात तो ख़ास तौर पे ये होनी चाहिए कि आप जहाँ जहाँ पे लोगों को हेल्प की ज़रूरत है कुछ ना कुछ चैरिटी करें ताकि आपके ऊपर भी आसानी की जा सके। आपको पता है कि सदका जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हम देते हैं कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं तो अल्लाह जो है वो हमारे लिए आसानियाँ लाता है। सो यहाँ पे ये फ़िनोमेना जो है आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ये आइडिया जो है ये आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि आपकी फ़ैमिली भी शायद आपके साथ इस बात में राज़ी हो जाए, इसके बावजूद वो पर्सन जो है वो अभी तक आपसे उनकी बहुत अच्छी कोई बातचीत नहीं हो सकी। ये बहुत नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि शायद मुल्क से बाहर है और या तो कोविड की सिचुएशन की वजह से वो आ नहीं पा रहे या उनके फाइनेंशियल सिचुएशन है और वो आ नहीं पा रहे, लेकिन बहरहाल कोई भी वजह है मामलात जो हैं वो आपके यहाँ पे रुके हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक कम से कम इस अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा कोई सूरत हाल इस लिहाज से अच्छी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का निकाह हुआ हो और आप लोगों को जाना हो, जैसे लड़कियों के साथ ख़ास तौर पे होता है कि आपके स्पाउस जो हैं वो कहीं बाहर हैं और अब आप निकाह हो गया हुआ है और आप जाना चाह रहे हैं और जाया नहीं जा रहा है, वीज़ा नहीं आ रहा है या जो भी मामलात हैं। सो आपको चाहिए कि फ़िलहाल आप जो टाइम पीरियड है वो अपना फैमिली के साथ गुजारें और उस टाइम को ये सोच के इंजॉय करने की कोशिश करें कि फिर जब आप चले जाएंगे यहाँ से तो फिर ज़ाहिर बात है फैमिली के साथ इतना अच्छा टाइम नहीं गुजरेगा। लेकिन फ़ौरी तौर पे उस पर्सन के साथ इकट्ठा होना, मिलना, अगर शादी नहीं हुई तो शादी होना और अगर शादी हो चुकी हुई है तो इकट्ठा हो जाना, ये जो है फ़िलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और आपके लिए ख़ास तौर पे एडवाइस जो है वो चैरिटी करने की है और सदक़ात देने की है। ओके, अब अगर यही रीडिंग जो है हम देखें, अगर आप करियर में इंटरेस्टेड हैं और करियर के मामलात जो हैं वो देखना चाह रहे हैं, काफ़ी सारी कोशिशों के बावजूद बहुत ज़्यादा शायद आपने किसी अथॉरिटी को भी कांटेक्ट किया हो, अपने आप को बहुत इंतज़ार ने आपको एग्रेशन में भी डाला हो शायद, और इस इंतज़ार ने शायद आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि समझ नहीं आ रही क्या करें। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर, कारोबार, करियर के अंदर, अगर आपके ज़िंदगी में कोई मसला है तो यकीनन वो मसला तो मौजूद है और मसला बड़ा है, लेकिन अल्लाह की आप पे ये ज़रूर रहमत है और ये ज़रूर करम है कि आपके पास वो एनर्जी, आपके पास वो एबिलिटी, वो खसूसियत, वो काबिलियत मौजूद है कि आप इस मसले से निपट सकते हैं, इस मसले से लड़ सकते हैं, इस रुकावट को दूर कर सकते हैं। आपने काफ़ी इंतज़ार किया है शायद कि लीगली जो है, लीगल अंदाज में ये बात जो है वो हो जाए और आपको इसमें कुछ ना करना पड़े, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब शायद आपने पिछले कुछ अर्से में ये सोचा है कि बहुत ज़्यादा मामलात को फेयर और लीगल चलाने की बजाय बस चक्करबाजी जो है वो दे दिला के कुछ कर लें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आपको, मेरा मशवरा ये है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये काम जो है दे दिला के कराने वाला काम जो है ये आपको मुश्किल में डाल देगा। ठीक है, आपको जो करना है वो आपको अभी फर्दर मज़ीद थोड़ा इंतज़ार करना है। मेरा ये ख़्याल है कि ये जो अप्रैल का एंड होगा वो यकीनन आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर आएगा, और मज़े की बात उसमें ये होगी कि उसमें, उस गुड न्यूज़ में कोई चीटिंग नहीं इन्वॉल्व होगी, कोई धोखा, रिश्वत, खाना पीना, मिलना मिलाना, इस किस्म का कुछ नहीं होगा, और वो एक फ़ेयर तरीके से काम होगा और वही सबसे बेस्ट होगा। यकीनन इस टाइम पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल में महसूस कर रहे होंगे, ख़ास तौर पर अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अप्रैल के लिए, मार्च के महीने में, तो हो सकता
सकता है कि लियोज़ जो हैं वो मार्च का महीना उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा हो और उन्हें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जबर करना पड़ा हो, बहुत अपने जज्बात को कंट्रोल करना पड़ा हो। लेकिन अब अप्रैल के महीने के आखिर में बहुत हद तक मुमकिन है कि आपके मामलात इस हद तक ज़रूर रिलैक्स हों कि आपको पैसों का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाए। अच्छा, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर कोई शख्स ऐसा है आपके इर्द गिर्द जो कि आपको हेल्प कर सकता है, उसको मत भूलिएगा, ठीक है। कोई ना कोई इस किस्म की बात जहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है उसको ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश करिएगा। और लोगों का ये मशवरा भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा लोगों के मशवरे भी हमें बेहतर रहनुमाई देने की पोजीशन में होते हैं। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अब मैं आगे मूव करूंगी और हम देखेंगे नेक्स्ट साइन जो है वो है सेजिटेरियस कि जी। कार्ड्स आर शफल नाउ और मैं कार्ड्स ड्रॉ करूंगी सेजिटेरियस लोगों के लिए कि जी। सेजिटेरियस लोगों के लिए अब हम देखते हैं इस महीने अप्रैल के महीने में क्या सूरत हाल है। कार्ड्स मैं ड्रॉ करूंगी और पहले ये कार्ड्स जो हैं मैं रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूंगी, आपको उसके बारे में मालूमात दूंगी और फिर इन्हीं कार्ड्स के साथ हम देखेंगे कि वो सजिटेरियस लोग जो कि करियर में, कारोबार में, जॉब में इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, जहाँ तक तो ताल्लुकात की और रिलेशनशिप की बात है, नज़र ये आ रहा है कि सेजिटेरियस जो हैं वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ये एयर साइन जो है ये लिब्रा हो सकता है या फिर ये पर्सन जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, इसमें जैसे अट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा है, इनकी खूबसूरती आपको बहुत ज़्यादा अपील करती है। आपके दिल में बहुत ख्वाहिश है कि आप उनके साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत बना सकें। हो सकता है कि कुछ अर्सा पहले भी आपने उनको ताल्लुकात बनाने की कोशिश की हो, लेकिन मामलात जो हैं, कुछ बातें इस किस्म की बेसिकली हुई हैं आप दोनों के दरमियान में, या सूरत हाल कुछ ऐसी बनी आप दोनों के दरमियान में जो कि तलख़ी का बायस बनी। अगर नाराज़गी या लड़ाई नहीं हुई तो इस किस्म की सूरत हाल ज़रूर रही कि जिसमें जो कि ताल्लुक़ बनाने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब आप दोबारा इस मूड में हैं या आप ये दोबारा ये बात सोच रहे हैं कि मुझे दोबारा से कम्युनिकेशन अपनी करनी चाहिए, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू दोबारा से मामलात को स्टार्ट करना चाहिए और दोबारा से सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा ये ख़्याल है कि ये इस लिहाज से अच्छा टाइम होगा, अप्रैल का महीना इस लिहाज से अच्छा टाइम होगा कि आप अपने ताल्लुकात को, रिलेशनशिप को वापस जो है वहाँ पे लेके जा सकें जहाँ पे आप लेके जाना चाहते थे। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसी अगर ख़ास तौर पे आप सेजिटेरियस मर्द हैं तो किसी ऐसी खातून के साथ आप रिश्ता बनाना चाह रहे हैं जो शायद कोई डाइवोर्सी हो, कोई ऐसी खातून जो कि जिसके बच्चे हैं लेकिन वो पहले से उनकी शादी एक पहले ख़त्म हो चुकी हुई है। दूसरी ये बात हो सकती है कि ये पर्सन जिसके साथ आप रिश्ता बनाना चाह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ है और अपनी ज़िंदगी, अपना करियर बनाने में मसरूफ़ है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे, आप चूँकि ये सोच रहे हैं और फ़ैसला कर रहे हैं, तो अगर आप उनको ये कांटेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा ना सही तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो आपको यकीनन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और वो सूरत हाल जो कि पहले जिस तरह से, अच्छा, ये जो ख़राबी आप लोगों के दरमियान में हुई है ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये रिसेंटली हुई है। पिछले शायद कुछ लोगों के लिए 2-3 हफ़्ते या कुछ लोगों के लिए 2-3 महीनों के अंदर अंदर कोई बात हुई है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप उनको अपनी फ़ीलिंग्स जो है वो खुल के सच बताएंगे और हकीकत जो है वो पूरे तरीके से उनके ऊपर आश्कार करेंगे तो वो यकीनन आपकी बात को सुनेंगे। क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा ज़हनी लोग होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझदारी के साथ चलाने वाले होते हैं, इमोशनल इतने नहीं होते हैं और इनके अंदर एक ख़ास मादा होता है दूसरों की बात सुन के तो फिर तबसरा करने का। और मुझे लगता है कि आने वाले महीने, ख़ास तौर पे अप्रैल के बाद का भी टाइम जो होगा वो यकीनन इस सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी लेकर आएगा।
अब यही कार्ड्स हैं और सजिटेरियस वो लोग जो कि चाह रहे हैं कि कारोबार के लिए वो कुछ मालूमात हासिल करें। सो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी। हो सकता है कि आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर कुछ ऐसा काम हो जिसके अंदर कुछ पार्टनरशिप हो या कोई आपने अपना जूनियर रखा हो, ठीक है, हेल्पर कोई रखा हो और आपने उनको काम सिखाने की कोशिश की हो। अच्छा, ये शख्स जो है ये बज़ाहिर तो इसने जो कि आपका जूनियर है, बज़ाहिर तो इसने बड़ा शुरू में शायद आपको ये बताया हो कि जी मैं बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिकली काम करूँगा या काम करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात रहे हैं कि जहाँ पे शायद आप तो काम जिस अंदाज़ में चलाना चाह रहे हैं ये पर्सन ने उस तरह से काम नहीं चलाया है और आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है जिससे आपको तकलीफ़ पहुंची है। हालांकि अच्छा ये भी हो सकता है कि ये जो जूनियर है ये आपका कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है आपका छोटा भाई ही क्यों ना हो। मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि इस महीने के आखिर में, अप्रैल के आखिर में चांसेस ज़्यादा है कि ये पर्सन आपसे सॉरी बोले और अपनी गलती का इजहार करे और गलती पे नदामत का इजहार करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अरसा जो हैं ये आपके साथ फेयरली काम करेंगे। यहाँ जैसे ही इनको महसूस होगा कि आपका ध्यान उस पुरानी बात से हट के दोबारा काम की तरफ है, ये कोई ना कोई चक्करबाजी करने की फिर कोशिश करेंगे। सो बहुत सोच समझ के आपको ज़रूरत होगी कि आपने किसको अपने साथ रखना है, किसके साथ आपने काम करना है। ये दोनों बातें, अगर कारोबार है तो किसके साथ आपने काम करना है और अगर आपने कोई मुलाजिम रखा है, कोई हेल्प रखी है तो किसको अपने साथ रखना है, किसके ऊपर एतबार करना है। ये बात समझना और इसके ऊपर गौर व फिक्र करना सजिटेरियस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो कोई शख्स ऐसा है या अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात हैं तो बेहतर ये है कि आप बैठ के उनको दूर से ऑब्ज़र्व करें और उसके बाद उनसे कैजुअल अंदाज में बात करें। उनको पॉइंट आउट करने की बजाय कि मैं जानता हूँ ये हो रहा है, इस तरह करने की बजाय आप उनसे आम अंदाज में बात करते हुए मालूमात निकलवाने की कोशिश करें। ये बेहतरीन तरीका होगा आपको रियलिटी जानने का। वैसे तो मुझे जो यहाँ कार्ड्स पे नज़र आ रहा है वो ये कि आपको रियलिटी का अंदाज़ा पहले ही है, इस शख्स के बारे में आपको हकीकत का अंदाज़ा पहले से है। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। अब मैं कार्ड्स को शफ़ल करके कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ये कार्ड्स शफ़ल हो गए हैं, अब मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए और हम देखेंगे कि अप्रैल का महीना जो है वो क्या सूरत हाल लेकर आ रहा है। जो कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी इसमें हम पहले इन्हीं कार्ड्स के साथ देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की क्या सूरत हाल है और फिर इन्हीं कार्ड्स को हम गौर करेंगे कि अगर आप करियर, बिज़नेस, जॉब के सिलसिले में ये रीडिंग देख रहे हैं तो तब क्या सिचुएशन है। ओके, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्रिकॉर्न लोगों की सूरत हाल मुश्किल नज़र आ रही है। कोई इस किस्म का धोखा, कोई चीटिंग इस किस्म की जो है वो यहाँ मौजूद नज़र आ रही है और ये शख्स या ये ख़ातून या ये मर्द ये आपके दिल के बहुत करीब थे और लेकिन आपको अंदाज़ा ये हुआ पिछले कुछ अरसे के अंदर कि आपसे काफ़ी लंबे अरसे से फ्रॉड किया जा रहा था, धोखा दिया जा रहा था, शायद उनके ताल्लुकात किसी और जगह पर भी थे। अब आपने, हालांकि आपके जहन में था कि मुझे इनके साथ अपना मज़बूत रिश्ता जो है या मज़बूत ताल्लुक़ जो है शादी की सूरत में वो बनाना है, लेकिन इसके बावजूद ये सारी सूरत हाल सामने आने के ऊपर अब आप एक सख्त फ़ैसला लेने पे मजबूर हो गए हैं और ये सख्त फ़ैसला जो है ये आगे बढ़ने का है, इस शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल के चीज़ों को आगे चलाने का है। हालांकि मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो है इसने आपको काफ़ी कोशिश, या तो अगर अभी तक अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, मनाने की कोशिश नहीं की, तो ये यकीनन बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप भी अपने जज्बात के हाथों
थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो आपका अंदर है, जो आपका जो अंदरूनी सलाहियतें हैं, वो सीक्रेट एबिलिटीज़ जो कि अल्लाह ने हम सबको दी हुई हैं, आपको वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि शादी या ताल्लुक़ जो है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और उसमें चीटिंग शामिल नहीं है। और मुझे ये लगता है कि या तो इस महीने के आखिर में, अप्रैल के आखिर में, और या फिर मई के आगाज़ में आप यकीनन ये फ़ैसला कर लेंगे और कोई ना कोई इस बारे में एक्शन भी ले लेंगे, जहाँ पे आप चीज़ों को पिछले वाले मामलात को ख़त्म करके आगे बढ़ सकें, पिछले वालों से ताल्लुक़ ख़त्म करके आगे बढ़ सकें। आपने अपने इमोशंस को अपने अंदर रोक लिया है, आपने जो आप इनको टाइम दे रहे थे वो देना बंद कर दिया है, जो आपकी फीलिंग्स थी वो आपने ख़त्म कर दी हैं, और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे किस तरह से अब आगे बढ़ना है, किस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो आगे चलानी हैं। अगर आप ये याद रखिएगा कि ये पर्सन जो है ये आपको मज़ीद कन्फ्यूजन में डालेगा, मज़ीद टेंशन में डालेगा। सो बेहतर ये है कि आप सख्ती से डटे रहें इस बात के ऊपर, ठीक है, और अपने जो कन्फ्यूजन्स है ना, और ये जो एक हम सोचने लग पड़ते हैं कि अच्छा शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, ये बात ना आने दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। अब यही कार्ड्स हैं जो कि हम देखेंगे कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के हैं। वैसे तो आप उन लोगों में से हैं जो कि शायद अकेले काम कर रहे हैं, या कुछ वो भी लोग हो सकते हैं जो कि घर पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि प्लानिंग से रिलेटेड काम करते हैं, अकेले बैठ के काम करते हैं। लेकिन अब इस महीने में आपको ज़रूरत है कि आप खुल के सामने आएँ। अगर आप बॉस हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आप बॉस हैं। आपको अपनी अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश करनी होगी। इससे पहले कुछ महीनों पहले, तकरीबन 8 से 10 महीने पहले, या शायद कुछ लोगों के लिए उससे भी पहले से, लोगों ने अपनी मर्ज़ी के काम किए हैं। अगर ये कोई कारोबार है तो लोगों ने जैसे अपनी मर्ज़ी की है, अपनी मर्ज़ी के काम किए हैं। आपने ये देख के कि किस तरह से मामलात चल रहे हैं, आपने कुछ नई चीज़ें शामिल करने की कोशिश की हैं, कुछ नया सिस्टम बनाने की कोशिश की है, कुछ इस किस्म की बातें अप्लाई करने की कोशिश की है जहाँ पे आपको फ़ौरी तौर पे पता चल सके कि कौन शख्स जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, कौन गलत काम कर रहा है। और ये सारी कोशिशें आपकी यकीनन आपको फ़ायदा देंगी, ठीक है। और ये फ़ायदा जो है ये आपके जहन में है कि मुझे क्या क्या बेनिफिट लेने हैं, और मुझे लगता है कि जून जुलाई तक यकीनन कोई ना कोई सब्सटेंशियल किस्म का फ़ायदा जो है, या ये कह लें कि आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये जो मैंने कोशिशें की हैं इनका यकीनन फ़ायदा हो रहा है। मीनवाइल आप अपने आप को इस लिहाज से स्ट्रॉन्गली अपने आप को प्रेजेंट करें लोगों के सामने कि जहाँ पे लोगों की ज़रूरत ना हो कि वो आपको चोरी कर सकें या आपको धोखा दे सकें। दूसरी बात ये कि बेजा पैसे खर्च मत करें। बाज़ दफ़ा हम पब्लिसिटी के ऊपर, बाज़ दफ़ा हम दूसरे अखराजात के ऊपर ऐसे पैसे खर्च करते हैं जो कि अल्टीमेटली हमें फिर पैसों की शॉर्टेज हो सकती है। सो अगले आने वाले कुछ महीने जो हैं वो इस लिहाज से, जब तक आपको यहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिल जाता, आपको चाहिए कि आप अपने पैसों के मामलात को ध्यान से खर्च करें और चीज़ों को केयरफुली चलाएं। लेकिन जो आपने प्लान किया हुआ है, जो आपने नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, वो यकीनन आपको फ़ायदा देंगी आने वाले दिनों में, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। सो ये थी जो कि कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग थी। अब मैं कार्ड्स को शफल करूँगी और हम देखेंगे एक्वेरियस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है जो कि अप्रैल के महीने में दरपेश होगी, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। ये कार्ड्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, पहले मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, और फिर इन्हीं कार्ड्स के साथ हम देखेंगे कि कारोबार, बिज़नेस, जॉब, उसमें क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। ओके, सो कोई शदीद किस्म का ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। सैडली इनफ कोई ऐसा शख्स है, या तो अच्छा ये सूरत हाल दोनों अंदाज में हो सकती है, या तो एक्वेरियस ख़ुद इस किस्म का उनका रवैया था इस शख्स के साथ,
कि जहाँ पे आपने इनको अपना पूरा टाइम नहीं दिया, अपना पूरा खुलूस नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि ये शख्स जो है ये पिछले कुछ अर्सा पहले तक ये शख्स आपको बार बार अप्रोच करता रहा है, मैसेज करता रहा है, कांटेक्ट करता रहा है, क्योंकि ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन आपका रवैया उसके बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं था। शायद आप एक से ज़्यादा जगहों पे इंटरेस्टेड थे, या आप अपना कोई ख़ास फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला है कि ये शख्स जो है ये बुरे तरीके से नाराज़ हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा। और अब जब ये नाराज़ हो गए हैं तो अब आपको समझ आ रही है कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि अब आपके दिल में, अब आपके जहन में, अब आपके ख़्याल में, आपकी सोच में अब ये शख्स और इससे मुतल्लिका बातें जो हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। आपको अंदाज़ा है कि वो जो बात कह रहे थे वो कितनी जेन्युइन थी, आपको अंदाज़ा है कि उनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात थे, ठीक है। लेकिन हुआ ये है कि एक ऐसी नाराज़गी हो गई है जहाँ से आपको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो टोटली ख़त्म हो गया है। और ये कैसे हुआ है? ये ऐसे हुआ है कि उस शख्स ने आपसे बात करना जो है वो कम्प्लीटली बंद कर दिया है। एक मुकम्मल ख़ामोशी है, छोड़ के जाने के कार्ड्स मौजूद हैं और ख़ामोशी के कार्ड्स भी मौजूद हैं, और बिल्कुल ऐसा मौजूद है जहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। अच्छा, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये, जैसे मैंने पहले कहा, वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि एक्वेरियस के साथ किसी ने ऐसा किया हो, ये भी मुमकिन हो सकता है। और अगर एक्वेरियस के साथ किसी ने ऐसा किया है तो आपने बहुत कोशिश की, उनको बहुत ज़्यादा मनाने की बात की, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी, और अल्टीमेटली आपने ये सोच लिया कि यहाँ पे रहने का, मज़ीद इंतज़ार करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये किसी भी रुख पे हुआ है, या आपके साथ हुआ है या आपने किया है, ये किसी भी रुख पे हुआ है, तो सूरत हाल जो है वो बहुत ऐसी है जहाँ पे इंसान बिल्कुल अपने आप को बंधा हुआ पाता है, और हम ये सोचते हैं कि शायद इस माहौल में कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी, शायद इस सूरत हाल में कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अप्रैल जो है वो यकीनन सडनली कुछ इस किस्म की चेंजेस ला सकता है, जो कि बिल आखिर दोबारा से फिर ताल्लुकात की तरफ आपको लेके जाए। ये भी हो सकता है कि ये कुछ सडन किस्म की कोई मैसेजिंग हो, कुछ सडन किस्म की रियलाइजेशन हो, कुछ सडन किस्म की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन इसको फ्रूटफुल करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि फिर हो सकता है मई, जून, जुलाई, या फिर सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का टाइम हो। यहाँ पे जो साइंस जो हैं वो जो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं, उसमें एक तो लियो है जो नज़र आ रहा है, और दूसरा कोई और एयर साइन हो सकता है एक्वेरियस के साथ, जैसे लिब्रा या जेमिनी। ये साइंस जो हैं यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। और जो आपने अगर आपने सिचुएशन को छोड़ने का फ़ैसला किया, अगर आपने रिलेशनशिप को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, तो चाहे आपने ये फ़ैसला कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद एक अनहैप्पीनेस, एक नाखुशगवार सी फीलिंग, उदासी और इस टाइप की सब बातें जो है, गुस्सा आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, जिसको आपको अपने मिजाज को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब हम ये कार्ड्स देखते हैं कि अगर आप बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, जॉब के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अच्छा, कुछ अर्सा पहले शायद आपने कुछ बाहर जाने की शायद कोशिशें की हैं, और आपको शायद वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है, लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई मामला इस तरह का हुआ है, ये लीगल कोई मैटर हो सकता है जो कि आपके सामने आया हो, या ये आपकी एप्लीकेशन में या आपकी जो डिटेल्स वहाँ गई हैं उनमें हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम इस किस्म की हो, या कोई बात इस किस्म की आई हो जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली सडनली आपके ऊपर आए, और अब आपको फौरी तौर पे उसको टेकअप करना पड़े। बेहतर ये होगा कि आप उन लोगों से जो कि आपके सुपीरियर हैं, या जो ऑलरेडी बाहर हैं, या जो ये काम कर रहे हैं, जो कि बाहर इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, उनसे कोई आप इंफॉर्मेशन लें और वहाँ कुछ स्पेंड करें पैसे, मतलब मालूमात लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए। और उसके बाद फिर एक टाइम पीरियड है जो कि वेट का है।
ये टाइम पीरियड जो है ये 4 महीनों से ले के 7-8 महीनों तक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये 4 महीनों से ले के अगले साल तक का भी टाइम पीरियड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड जो कि प्रॉब्लमेटिक होगा, वो आपको कोई न्यूज़ ऐसी एकदम से पता चलेगी जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैंने अगर आप ये समझ रहे थे कि सब चीज़ें ठीक जा रही हैं और उनका इनिशियल रिस्पांस भी बड़ा अच्छा आ गया है बाहर से, तो अब जो है वो मामलात बिल्कुल ठीक चलते रहेंगे या मैं बहुत जल्दी बाहर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि ये इतना जल्दी होगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। बेहतर ये है कि सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ में थामे रखें और चीज़ों को पेशेंस के साथ चलाने की कोशिश करें। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको कुछ अरसा जो है वो अकेले यहाँ पे ही गुजारना पड़े। अकेले इस सेंस में कि बेसिकली जब कामों में रुकावट आ जाती है तो हमें अपना आप बहुत ज़्यादा बेचारगी फ़ील होती है, जो कि यहाँ नज़र आ रही है। और ये बेचारगी जो है ये मजबूर कर सकती है इंसान को कि वो बग़ैर सोचे समझे कोई काम कर ले। आपको अपने आप को इस बात से रोकना होगा, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अपने कामों के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचें और थोड़ा सब्र और बर्दाश्त करें। चीज़ें जो है इवेंचुअली वो आपके लिए हल हो जाएंगी। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। अब मैं रीडिंग करूँगी, कार्ड्स निकालूँगी पाइसेस लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कि पाइसेस लोगों के लिए अप्रैल का महीना जो है वो क्या रंग दिखा रहा है पाइसेस लोगों को। लेट्स सी। ये कार्ड्स जो हैं ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपके रिलेशनशिप के लिए और फिर हम इन्हीं कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे करियर के मामलात के लिए। कोई शख्स जो कि पाइसेस की ज़िंदगी में शामिल है, ये शख्स जो है ये कोई और वाटर साइन हो सकता है, ख़ास तौर पे कैंसर हो सकता है, या फिर अगर कैंसर नहीं है तो ये शख्स जो है ये एरीज़ हो सकता है। अच्छा, जो रिलेशनशिप की नौइयत है बहुत ज़्यादा, जैसे जिसको हम कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, दो लोग ऐसे जो कि एक दूसरे के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं, ये कुछ इस किस्म का ताल्लुक़ है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन फ़र्क इसमें ये है आप दोनों के दरमियान में कि एक शख्स जो है वो बहुत पुरसुकून अंदाज में इंतज़ार कर रहा है, जबकि दूसरा शख्स जो है वो बहुत जल्दी ताल्लुक़ जो है वो बनाना चाह रहा है, बहुत जल्दी। अगर दोस्ती है तो ताल्लुक़ में बदलना चाह रहा है, अगर ताल्लुक़ है तो रिश्ते में बदलना चाह रहा है। लेकिन सूरत हाल जो है वो ये है कि कोई एक आप दोनों में से जो है वो चाह रहा है कि सोच समझ के फ़ैसला किया जाए, सोच समझ के चीज़ें चलाई जाएं। जब तक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा यकीन ना हो, चीज़ों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा फैक्टर जो है वो ये हो सकता है कि कोई आप में से कोई या पाइसेस इसके साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ पहले कोई धोखा हुआ है, ठीक है, या पहले कोई इस किस्म के मामलात हुए हैं जिसकी वजह से अभी तक वो इस खौफ और ख़दशे का शिकार है कि दोबारा जो है वो कोई नेगेटिविटी जो है रिलेशनशिप के अंदर ना आए। आपके लिए मेरी एडवाइस जो है वो ये होगी कि जल्दी ना मचाएं, पुरसुकून रहें, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने दें, मामलात को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने दें और कोशिशें अपनी जारी रखें, लेकिन पुश ना करें। अगर कोई शख्स आप में बहुत ज़्यादा या कोई खातून आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो यकीनन कहीं नहीं जा रही, और आपकी बेजा फ़िक्र जो है या परेशानी या ये कब होगा और किस तरह से होगा, ये सब बातें जो हैं ये हमेशा इंसान को एक खौफ और डर की जगह पे ले जाती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मामलात आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाते हैं। अपने अंदर यकीन पैदा करें, अपने ऊपर यकीन करें। बहुत चांसेस हैं कि जो अप्रैल का एंड होगा वो इस लिहाज से आपके लिए बेहतर होगा, जहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ती हुई, रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा।
अपना ज़ाती मफाद सोचने की बजाय अगर आप दोनों का मफाद सोचेंगे तो यकीनन सूरत हाल में पॉजिटिविटी रहेगी और ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। कोई बहुत बेवकूफ़ाना कदम उठाने की कोशिश ना करें और ये जो ऊट पटांग सोचें इंसान के जहन में आती हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है ओवर थिंकिंग आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, छोड़ के ना चला जाए, ये सब बातें नज़र आ रही हैं और इन बातों पे, इन खदशात पे, इस खौफ पे काबू पाने की ज़रूरत है। अब यही कार्ड्स हम आखिर में देखते हैं कि अगर रिलेशनशिप की बजाय अगर आप करियर में इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए आप जो है वो ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं। कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा मामला, कुछ ऐसा सिलसिला जो कि बहुत सोच समझ के जिसको आपने शुरू किया है और आपको उसके बारे में बहुत यकीन है कि वहाँ पे अच्छी इनकम होगी, ये जॉब अच्छी रहेगी। अच्छा, ये कोई तकरीबन 1 महीना पुरानी बात हो सकती है जो कि आपको कोई स्टार्ट हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये किसी फैमिली पर्सन के तौर पे किसी ने, मतलब फैमिली में से किसी ने आपको जॉब की ऑफ़र की हो, या आपके दोस्त अहबाब में से कोई एल्डरली पर्सन, कोई बड़ा शख्स, कोई फादर फिगर आपका, उसने आपको कहीं की कोई जॉब का इंतज़ाम करवाया हो। चीज़ें यकीनन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। आपको अपनी कोशिश और हिम्मत जो है वो जारी और सारी रखनी है। ये कोई ऐसी जॉब हो सकती है जहाँ पे ट्रैवलिंग हो, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना पड़े, या अगर आप शहर के किसी करीबी आबादी में रहते हैं, छोटे गांव कस्बे में रहते हैं, तो हर रोज़ आपको बड़े शहर में जाना पड़े। इस जॉब में, इस काम में ट्रैवलिंग का पार्ट जो है वो बहरहाल नज़र आ रहा है, जो कि ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है। आपको चाहिए कि आप यहाँ पे रुकें और रुक के काम सीखें। यहाँ पे इस जगह पे बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको नया सीखने का मौका मिलेगा और यकीनन ये आपको ज़िंदगी में आगे बेहतर जगह पे लेके जाएगा। शॉर्टकट बनाने की या शॉर्टकट से चीज़ें करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। जितना स्लो और स्टेडीली आप चीज़ों को सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, उतना एक लंबे ड्यूरेशन में आपके लिए चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद साबित होंगी। और जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको अपने तक में दूध रखें। ये ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा जहाँ पे जाके आप खामखा में बातें बनाएं, बल्कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी लर्निंग को अपने तक महदूद करके रखें। ये था जो कि पाइसेस के लिए था और अप्रैल के महीने के लिए था। आप में से वो सब लोग जो कि मुझे कांटेक्ट करना चाहें, इन सब रीडिंग्स के बारे में कुछ जानना चाहें फर्दर, या कोई और किसी और मामले के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहें, आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिन और रात बहुत अच्छे गुजरेंगे और आप सेहतमंद रहेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। तब नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए खुदा हाफिज़।